कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सब दगड़ेन के मैं प्रमोद पांडेक नमस्कार दगड़ियों हमारे किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं आज हम बात करनो कद्दू वर्गी सब्जियों बारे में। दगड़ियों आप बोल हमल साग पात अपन खेतन में लगा रखी, हमल बैगन लगा रखो, हमल टमाटर लगा रखी, हमल शिमला मिर्च लगा रखी और दगाड़ में हमल जो हमार कद्दू वर्गी साग छन वो लगा रखी, जस की हमल कद्दू लगा रखो, हमल काकड़ लगा रखी, हमल लौख लगा रखी, हमल तुरई लगा रखी और दगड़ियों इस अनेक जो साग छे वो हमल लगा रखी। दगड़ियों यो साग अपन स्वाद और पोषक तत्वों के हिसाब कब महत्वपूर्ण होनी। इनमें प्रमुख रूपल प्रोटीन, विटामिन व खनिज तत्व पाए जानी जो कि हमारे शरीर लिए बहुत बढ़िया होनी। दगड़ियों कद्दू वर्गी साग गर्मी और बरसात द्विआदि में उगे जानी। हम देखनो कि आप बोल हमारे घरों चारों तरफ जाले जाग में हम उनके मिले, हम लगिल वाल जो हमार साग हुनी हम उनके लगिल दिखणो मिल जानी। हम लौकी भी लगल हिनू, हम गद्दू लगल हिनू, हम तोरियां लगल हिनू और ये के अलावा बेल वाले हम जो फ्रांसबीन हुनी उनके हम लगुनु और एक और दूसरा तरफ हम भिंडी लगुनु इनके अपन खेतन में लगुनु ताकि यो साग जो छन इनका बेजबेर हम भल फैद कमा सकनो। तो कद्दू वर्गी जो साग हुन इनके हम बलवी व बलवी तो मठ में जब मैं पानी निकासी व्यवस्था हूँ उमें हम के लगून चाहिए और मटक जो पीएस मान हो वो 5.8/7.5 तक उपयुक्त रहूं और यो हमेशा एक निश्चित दूरी पे इनके लगून ले चाहिए। बहुत बड़ी पौधा की दूरी 1 मीटर तथा कतार बटी कतार की दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। और दूसरा तरफ है दगड़ियों एक तो इनका हम खुली में लगनू और अगर दूसरा तरफ हम इनके पॉली हाउस में लग तो इन्हें जो बढ़वार छे वो बढ़वार बढ़ जा और वी बटी हम उनके ज्यादा फैल लहूं और यो सागन में कहते कीट लग जा, कहते रोग लग जा तो उभत हमन के जो हमारे कृषि वैज्ञानिक छन उन्हें सलाह देने चाहिए, उनके बतून चाहिए कि हमारे जो साग छन हमारे जो कद्दू वर्गी साग लगा रखी उनमें यो रोग लागो यो कीट लागो और वीक बाद फिर जोले दवाई हम उनके बताओ वीक हम इस्तेमाल करूं। उन्हें सलाह बिना अगर हम दवाई न इस्तेमाल करूं कहते वो हानिकारक लग जानी। तो दगड़ियों अगर हम भल ढंगल बढ़िया ढंगल कद्दू वर्गी सब्जियों खेत करूं तो हम भल फैत लखमा सकून 2-4 डबल हम उनके ज्यादा ले मिला और यो का जो साग हुनी बाजार में हाथों हाथ बिकी ले जानी। इनके बेचने में कोई ज्यादा दिक्कत ला सामान हम उनके नहीं करना पड़ा। दगड़ियों दूसरा तरफ हमारे जो पहाड़ साग वो और ज्यादा जल्दी बिचा और दगड़ियों यो तो छी आप लोगों दगड़ बातचीत और अब कार्यक्रम में अखिल सुनू शंकर उप्रीति गई हुई शोलोगीत। यो डना का पारा देखी छो न्यारा न्यारा तुए जावे यो डना का पारा देखी छो न्यारा न्यारा देखी छो न्यारा न्यारा तू है
जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा देखिछो न्यारा न्यारा, देखिछो न्यारा न्यारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा बाज की बजवाणी पुरुष फूली धारा, बाज की बजवाणी पुरुष फूली धारा। सूजसी लगे छे जब जे छीड़ा न पारा, सूजसी लगे छे जब जे छीड़ा न पारा। उतली हुलारी को बाटा धारा धारा, को बाटा धारा धारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा ललबुरुसी फुली रचो यो धुरायो डाना, ललबुरुसी फुली रचो यो धुरायो डाना। कहूणी तू मन करे छे कहूँ अभिमाना, कहूणी तू मन करे छे कहूँ अभिमाना। नी कर तू माना खेलण दीन चारा, खेलण दीन चारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा पोलिया पलूरी घसा काटा टूक टूक, पोलिया पलूरी घसा काटा टूक टूक। चार दिना खेलना हुनी फिर दुख दुख, चार दिना खेलना हुनी फिर दुख दुख। नी कर तू माना खेलण दिन चारा, खेलण दिन चारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। योडना का पारा देखिछो न्यारा न्यारा, देखिछो न्यारा न्यारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा, दुनिया की माया मारा, दुनिया की माया मारा, दुनिया की माया मारा, दुनिया की माया मारा। मौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा का हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब बात करूँ फसल अपशिष्ट निस्तारण बारे में। दगड़ियों, फसल अपशिष्ट निस्तारण मतलब छे फसलों की कटाई बाद बची हुई हिस्सों सही ढंगल प्रबंधन करना। यह लीजिए कई तरीके छन, जैसे खाद बनाना, पशुओं चारा रूप में उपयोग करना या जैव गैस संयोजन उपयोग करना। दगड़ियों, फसल अपशिष्ट निस्तारण तरीके छन, जैसे जैविक खाद बनाना, फसल अवशेषों के खादों में परिवर्तित कर भी माटिक उर्वरता बढ़ाई जा सके। कुछ फसल अवशेषों के पशुओं चारक रूप में इस्तेमाल करी जा सको, जै चारक लागत कम हो सके। फसल अवशेषों के बायोगैस संयंत्रों में उपयोग कर भी ऊर्जा उत्पन्न करी जा सके। और दगड़ियों, अवशेषों के कंपोस्ट बढ़े भी मठ में मिले जा सको। यह के अलावा अवशेषों के जलने बाद पर्यावरण पे जो नुकसान हो फसल अवशेषों के मलचक रूप में इस्तेमाल कर भी माटिक नमी के संरक्षित करी जा सको और खरपतवारों के नियंत्रित करी जा सको। दगड़ियों, फसल अवशेष प्रबंधन कुछ लाभ ले छन, जैसे माटिक स्वास्थ्य में सुधार, पोषक तत्वों चक्रण, पर्यावरण संरक्षण, लागत बचत, उत्पादन में वृद्धि। तो दगड़ियों, फसल अवशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो न केवल किसानों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। सही प्रबंधन तकनीकों के अपने बेर फसल अवशेषों के उपयोगी संसाधनों में बदली जा सको, जैल माटिक स्वास्थ्य में सुधार हो, पर्यावरण रक्षा और लागत में ले बचत हो। तो दगड़ियों, ये हमारे फसल अपशिष्ट निस्तारण कर बेर हम कई फायदा कमा सकूँ। और अब कार्यक्रम में आगे सुनू मिश्रित खेत बटी लाभ विषय पर ग्राम बाड़ी खेत गरुड़ बक्सर एक महिला काश्तकार श्रीमती हेमा देवी दगड़ करीगे शो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारे यहाँ ग्राम बाड़ी खेत विकासखंड गरुड़ जिला बागेश्वर में, और यहाँ हम बात करने लग रहे हैं एक महिला काश्तकार हूँ। तो आओ जानो इनर नाम। आपो नाम? हेमा देवी। अच्छा, अब यो बताओ कि हेमा देवी की एल अपन खेतन में के लगा रखा? धान बोरहीन और मुड बोरहा, भट बोरहीन और खुशान लगा रहा है। अच्छा। घाग बोरहीन, अदरक लगा रहा और गडेल लगा रहीन। अच्छा। और भिंडी बोरहीन और शिना मिर्च लगा रहीन। अच्छा, जो एल आपो यो सब फसल लगा रखी कदू नाल में लगा रखी? 20 नाई में लगा रहा है। अच्छा, तो इधर बी कामटी लाचा बाजार में लाई तब लगा रहा। तो कुआल बीज हो प्रमाणित बीज? प्रमाणित बीज हो। तो तुम मगर यो बताओ कुआल खाद डाल छाई में? गोबर डालू, गोबर घर को जो गोर भैंस छन गोर भैंस धरीन। अच्छा। ये भैंस धरको, ये बाछू और बगाड़ सन तो जी धरको। दूध का तो लगा रखो पे 5 किलो। अच्छा, 5 किलो तुम दूध लगा रखो। धान छु जो धानो वाला बेचनु कतु हूं धान होना सन 7-8 बोरी। 7-8 बोरी। और ये के अलावा ग्यू का तो भाई ग्यूला हनी 4 बोरी। तो ग्यूला बेची? ग्यू तो खैर हजानी हमारा घर का यूज जानी। हाँ। अच्छा, ग्यू यानी कि बेचनो नहीं हुन। धान आपू बेचा। भट गहो तो लगा ली?
हाँ भट हटले थोड़ी बेचनु जो आपको खेत में कतरा हरी एल भट गहो ठुला ठुला हैगी नाल गोड़ा कर हदी बगा गोड़ेली रद्दी बखो गोड़ हली मडू मादिर मडू दगड़ा बुनु हम इतादार हरी थोड़ी थोड़ी अच्छा तो इनका मडू मादिरा दगाई भट बोछा दगड़ा बुनु और ये के अलावा जो तुम्हारा एल अपन खेतर में लगिल वाल भाग लग रखो ने जगदू काकड़ और तुरिया हैगी लौक हैगी ये ना बेल के ताण हैगी बीज जन भगिनु अच्छा फल लगा लागो कदू दिन में तैयार हजार फल हजार लिया मैं लास्ट जो मैं लास्ट में फल चलो तो कद पीके करछा इनके बाजार बेचा या बाजार बेचनु के भाव बेचला बेचो ना 20 25 50 रुपए किलो अच्छा किलो हिसाब बेचा किलो हिसाब बेचनु अच्छा तो मैं जब कहता क्यों कि हमार जो फसल छे जैसे धान से या हमारे घुआग छन या हमारे जो बेल वाल लगिल छन इनमें रोग लाग जा उपत के करछा फिर कोयल दवाई दे छा कामटी लुछा दवाई दो ब्लॉक में अच्छा ब्लॉक में मिल जाए ब्लॉक बड़ी बीनी मिनो आपको ब्लॉक में भी मिलो बा तो हम जान था ना जब बिल्लू नहीं था हां ना लियो ना ना अच्छा और जो लगिल एल तुम कौन सा में अब फल लगाने लागो तो खान लेके नहीं हरिया आई नहीं हरिया खाना का 1000 हजार हां हफ्ते में 1000 और तुरिया का कतो है गई तुरिया तो खा लिए मुझे दी साग खा अच्छा ये जो साग है गई को तुरिया चलो बढ़िया से मेहनत करो अच्छा भिंडी खा ली चलो बढ़िया से शिमला मिर्च अच्छा मतलब यानी कि हूं लागो अब बारिश है ना टाइम पे बारिश हो हजे पर अपन जो खेत छे जो उपराव में छे या तलाव में छे ना उपराव तो बोला अपन लोग सब बारिश पर निर्भर है पानी व्यवस्था रोज सुबह पानी सोच और जो हमन का बखत बड़ी ब्लॉकन बड़ी हमन का दवाई ले मिलनी हमन के बीला मिला तो दवाई लिचा तुम ममती हां जानू लो दवाई लो जानू अच्छा और अब सरकार तो वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में मनोरक फैसला करो और मना ले लो हमल और अब सरकार मडू मादिर के एक गांव में एक केंद्र बड़े हुए सरकार उनका खरीदे तो आप लोग वहाँ बेचा मडू मादिर लेकिन हमारे जो 7 प्रकार अनाज छन उनके कदन्न फसल रूप में सरकार द्वारा मान्यता दीजिए रहे वो हमारे मोट जो अनाज है मडू मादिर कौड़ी कुट्टी यो सब अब सब लगू छा ठीक है हूँ आप वहाँ मोटू हटू हूँ सुबह हम माजिल हूँ ज्वार हूँ झुंगर हूँ सब हूँ बोबी ज्वार हूँ और कुट्टी लगी हूँ नहीं हूँ कुट्टी नहीं हुई कुट्टी काम जाना है तो अच्छा तो ये के अलावा और की हूँ तुम वहाँ और क्यों हूँ जो कि हम कह सकनू कि जेल द्वारा हमार फसल जो छे उ भल है सो अच्छा जंगली जानवरों के आतंक छे जंगली जानवरों का आतंक होया हम खुद को वो करें जंगली जानवर के धंधे ना रहे हैं अच्छा हाँ सुअर तो खैर लियो धान बोरिहीन अब वो बिल्कुल खत्म कर दूं सुअर लो मुझे के बहुत उनकी सुअर अच्छा सुअरों का जनता है तो के बचाव लिए क्या करा हो हमको के नहीं मिलने है बचाओ लीजिए हम तो मेहनत करो सो बाद में हम खाली फिर हमको के नहीं मिलना है तो यो फसल जो तुम्हारे मतरों सा है सगी हमल कुछ खा ली तो यो कसी बचा रखी ये आजकल हम बाढ़ हाड़ करनु थोड़ी मतलब तार बाढ़ इसी हम मतलब रात भर पहर और करबे तब जो हमारे इधर बचो सरकार द्वारा किसान ना हिता लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही तो के तुमला करो छा वो फसल बीमा हाँ करो करूछा और ये के अलावा किसान सम्मान निधि मिले वो मिले तो एक डबल ना क्या खर्चा डबल क्यों करना इसे ये खेती बाड़ी में लगूनु खेती बाड़ी में लगू ना यानी कि जो डबल तुम उनके किसान सम्मान निधि बड़ी प्राप्त हो वीक इस्तेमाल आप खेती बाड़ी में कर दीछा और ये के अलावा तुम्हारे माछ के पाल लगी ना माछ नहीं पाल माछ नहीं पाल रखा ये के अलावा कोई इस बगार पाल रखी तुमल इस योजना जमटी सब्सिडी बड़ी तुमको लाभ मिल सको पॉली हाउस से तुम ना पॉली हाउस नहीं थी और जो तुम्हारे एल युति सामने दिखना मेरे घुआग लाग रही कतो दिन में तैयार हजार घुआग हजार है दी हफ्ते में 1000 दो हफ्ते में तैयार हजार की करछा ये 8 बड़ू छा या इनके इसके बाजार में बेचा ना इसके बाजार बेचना है इसका बाजार बेच दीचा और मैं दिखाने लग रही हूँ कि मडू जो तुम्हारे भट्ट गौता बोर्ड छन उला मुड़िया ठुल है गई और ये के अलावा मडूला आप जमान लागो मडू और मैं तो यू कही जा कि के नहीं जाती कोई के नहीं जामान उतनी मडू जाम जा ये बार में अपन के गुण मडू जामनी बा भट जामनी बा जंगली जानवर के धन्ने हतन मडू है जो बानर का वो खजनी बा आयल हमरी तो मेहनत कर रखा अब हमको बस बाद में के नहीं में सब मान मुन के अच्छा खेती में कतो टाइम बीतू छा खेत में तो हम दिन भर खेती में होयो दिन रात खेती में भोय अच्छा मेहनत करन में भोय हां मेहनत करन भोय जंगली जानवर के धन्ने नारो बाजार में खरीदनी फिर खां अब जंगली जानवर का नुकसान तो अपन हम देखने लग रहे हैं दी हाल में बहुत ज्यादा नुकसान बिल्कुल सही कौन सा कि लेकिन जंगली जानवर आज इतु ज्यादा आतंक छे कि के कहीं ना बंदर अंदर को हम दिन में भगलिनु रात जानवर हम क्यों करनु
या लीजिए हम के फैसिलिटी है बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, जंगली जानवरों आतंक आज बहुत ज्यादा अब इदु गड़े बिना लग रही ना एल तशी लग रही तो खान खाने ले। अच्छा, एक बात हमारे देख रहा कि गडेर बहुत से लोग की करनी गडेर जब हम पाक जानी गडेर तैयार है यहाँ ये बात उका कुछ निकाल लेनी और बगाई गडेर के उसके खड़े दी छोड़ बीस का बीहे धर दी तेल तो क्या लीजिए वो बीज लीजिए या आपू खाना लीजिए? खाना लीजिए अलग हूँ, बीज लीजिए छोड़ हूँ तेल में। अच्छा, बीज लीजिए तली छोड़ लीजिए वो अलग धर देना। अच्छा, एल लगा रखो तो आप खान खुन रखिए आप तो कब तला हूँ तो खान खुन बराबर कर दाऊँ जंगली शुअर को मारू बता कहेगा कि हुई नहीं भाई तो रक्षा करने को भैया ना यहाँ। बिल्कुल सही बात हो। आज हम देखने लग रहे हैं कि हमारे जो गांव खेत छे ना आप गाँव में देखने लग रही हूँ कि मलीपन जो जमीन छे वो बिल्कुल बंजर है और पली बटी हमारे जो बुजुर्ग छी तो ती आम बैठे छन तो आम छन तनल तो खेत कबत उपजाऊ बड़ा रखना कबत तना मेहनत करने तो खेती में बील लगा रखना। लेकिन आज हम देखने लग रहे हैं कि हमार जो युवा वर्ग छे वो पढ़ लिख बेर भय ले जाना और यो जो खेत छन धीरे धीरे कबे सब बंजर है जानी। एक खेत मकान में तली देखने लग रही हूँ तो मकान में अब झाड़ उग गई। लेकिन एक बार में तुम्हारे की कि जो हमारे युवा पाड़ भैर जानी वो यहाँ आओ और यो खेत क्या करो। हाँ कराल धीरे धीरे करना कराल बा जो सुना समझ है। हाँ हम खेत तो कराना चाहे बहुत दिन है उले भी यहाँ आल खेत कराल बिल्कुल भेरे बच्चे ले यहाँ आल भूमि खा जाला अब भूमि को छोड़ भी खा जानी कराना तो पड़ रहा है। कोरोना टाइम पे के चीज सब भेर का लगे जी लास्ट में घर भाजन पड़ो। बिल्कुल सही बात। अब हम खेती बाड़ी का तो देखा हम कहीं पहाड़ों बंजर हमको चाहे थोड़ी सी हलो हम अपन घरे खेत भी बिल्कुल अपना चीज अपना है भेर का तो सब चीज मोल भय हमारे बाड़ में साग बुने हरी तेनला कानो अब घर भयू नहीं घर भयू बिल्कुल। तो हेमा जी आज हम तुम्हारे जो खेत देखबे हमका एक गदगद हम हगिया कि लेकिन हमका इस खेत देखने को मिली अपन हम बातचीत करी अपन बहुत बहुत धन्यवाद। तो गड़ी वाला आप लोग नल मिश्रित खेत बटी लाभ विषय पर ग्राम बाड़ी खेत विकासखंड गरुड़ बक्सर एक महिला काश्तकार श्रीमती हेमा देवी दगड़करी की जो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता सुनी। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और दगड़ियों, हमारे आज एक सलाह है कि हमन के जहाँ एक तरफ कृषि कार्य में अपन ध्यान हम दियो, वहीं दूसरा तरफ है हम मुर्गी पालन करे बढ़ावा दियो। और अब बखत है गो आज किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न करनक। हमार यो कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो एल में प्रमोद पांडे का आज्ञा दियो। नमस्कार।